बेबी अंधेरी रात में दौड़ती हुई, बचाओ, मुझे कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ, यूं वो दौड़े जा रही थी। उसके पीछे एक बड़ा सा तरबूज पीछा कर रहा था। बेबी दौड़ते दौड़ते एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गई और तरबूज लुढ़कते लुढ़कते एक पेड़ से टकराकर रुक गया। तरबूज अचानक एक घर में बदल गया और उसका दरवाजा खुलकर एक राक्षस बाहर आया। वो देखने में बहुत अजीब था। बेबी उसे देखकर बहुत घबरा गई और वो मन में कहने लगी, बाप रे, ये कितना अजीब है, कोई भूत जैसा दिखता है। इतने में उस भूत ने बाहर आकर कहा, ओ लड़की, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम यहाँ आओ। बेबी घबराते हुए इसके सामने आई और पूछा, आप कौन हो और ऐसे अजीब से घर से बाहर कैसे निकले? हम किसी और ग्रह से हैं और जैसा तुम समझ रही हो, ये हमारा घर नहीं, ये हमारा वाहन है। इसमें हम जितनी दूर चाहे जा सकते हैं। मैं इस ग्रह पर रहने वाले लोग और जानवरों को देखने आया हूँ। पर आप देखने में बहुत अजीब हो ना? यहाँ के लोग आपको देखकर डर जाएंगे या लकड़ी से मारकर आपकी जान ले लेंगे। उस पर वो घबराया। ऐसा है, तब तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर मैं बहुत दूर से सफर कर आया हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि बिना कुछ देखे ही यहाँ से चला जाऊंगा। यूं उदास होकर जा रहा था, तभी बेबी ने रोककर, रुक जाओ, मैं सोचती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ या नहीं। ऐसा कहकर बेबी ने कुछ सोचा और उससे कहा, ठीक है, तो आप अपने वाहन को यहीं पर छुपा कर रखो, मैं आपको अपने घर ले चलती हूँ। अगर तुम मुझे अपने घर ले जाओगी तो क्या तुम्हारे माँ बाप कुछ पूछेंगे नहीं? मेरे माता पिता नहीं है, उनका देहांत हुआ है। मैं अकेली घर पे रहती हूँ। मैं अपना आहार ढूंढने के लिए बाहर निकली थी, पर सब कुछ बंद है। लगता है मुझे निकलने में देरी हो गई। शायद 11 या 12 बज रहे होंगे, मुझे पता ही नहीं चला। अगर ऐसा है तो इस समय हमें तुम्हारे घर नहीं, हमारे घर चलना चाहिए। चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर अपने वाटरमेलन घर में उसे ले जाता है। घर अंदर से बहुत अद्भुत होता है। उस घर में बहुत सारा सामान और तरह तरह की नई चीजें होती हैं। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए चुटकियों में कुछ बना कर लाता हूँ, उसने ऐसे कहा। बेबी ने हाँ में सर हिलाया और बैठ गई। उसने कुछ चीजें डालकर पल भर में ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। फिर वे दोनों बैठकर उसे खाते हैं। बेबी ने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। वैसे आपने ये खाना बनाने के लिए तरह तरह की चीजें इस्तेमाल की। हम खाना बनाने के लिए सब्जियां लेते हैं। बेबी के ऐसा कहने पर उसने पूछा, वो होते कैसे हैं, मुझे एक बार बताओ। बेबी ने उससे कहा, हाँ, कल मैं सारा गांव घुमाकर आपको दिखा दूंगी। उसने बेबी की बात मान ली। अगली सुबह बेबी उसे लेकर गांव-गांव घूमने लगी। गांव के लोग उसे अजीब नजर से देख रहे थे। ये मेरा दोस्त है, ये दूसरे ग्रह से आया है, आप चिंता मत कीजिए। जैसे ही लोगों को ये बात पता चली, सभी झुंड बनाकर उसे देखने लगे। फिर बेबी उसे लेकर वहां से निकली और खेत खलियान के पास आई। देखो तो, इन्हें ही सब्जियां कहते हैं। टमाटर, बैंगन, मूली, खीरा, ऐसे कई तरह की सब्जियां उगाते हैं। उस पर उस आदमी ने कहा, बहुत बढ़िया, अब तुम इनसे खाना बनाकर मुझे कब खिलाओगी? अब घर चलकर हम यही तो करेंगे। इस पर उसने अपनी हामी भरी। और हाँ, साथ ही हमारे गांव के पास एक समंदर है, हम वहां भी चलते हैं। फिर वे दोनों समंदर के पास गए। समंदर के पास कई मछुआरे अपने जाल में मछलियां पकड़ रहे थे। ये देखकर उस आदमी ने कहा, क्या हम भी वहां जा सकते हैं? हाँ, पर सारे मछुआरे अभी मछली पकड़ने गए हैं ना, उनके लौट कर आने तक शाम हो जाएगी या कल भी हो सकती है। ओह, तो तब तक भला इंतजार क्यों करना? मैं यहीं पर अपना वाटरमेलन हाउस लाता हूँ। वो कहीं भी किसी भी तरह बदल सकती है। क्या सच? ऐसे बेबी ने चौंक कर पूछा। फिर उस आदमी ने अपने वाटरमेलन हाउस को वहां पर प्रकट करवा लिया। वो जहाज बनकर पानी में भी तैरने लगा। वे दोनों उसमें बैठकर तैरने लगे। इस तरह वो घर जहाज में बदलकर तैरने लगा। वैसे मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई। उस पर उस आदमी ने पूछा कि वो बात क्या है। आपका यह घर एक तरबूज के आकार में है और हमारे गांव में तरबूज खाया जाता है।
ये खाने में बहुत अच्छा होता है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। बेबी के ऐसा कहने पर वो भी उत्सुक हुआ। उसके बाद कुछ देर घूमकर वे दोनों किनारे पर लौटे। बेबी ने उसे तरबूज दिखाए। उसे देखकर उस आदमी ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल हमारे वाहन की तरह दिखता है। बेबी मुस्कुराई। फिर वहां से वे दोनों मार्केट गए और कुछ सब्जियां लेकर घर लौटे। बेबी ने उन सब्जियों से खाना बनाकर उसे परोसा। उन्हें खाकर उस आदमी ने कहा, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इनमें से कुछ मैं अपने गृह को भी ले जाना चाहता हूँ। बेबी ने भी हाँ कहा। कुछ दिनों के बीतने के बाद वो वहां से वापस लौटने वाला था। बेबी, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। तुमने पूरा गांव घूमकर मुझे बताया। इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं जरूर दूंगा। मैं जिस घर में रहती हूँ वो किराए का घर है। मुझे एक घर चाहिए, वो भी तरबूज के आकार वाला घर। मेरी खुद की एक जमीन है, उसी पर मेरे माता पिता घर बनाना चाहते थे, फिर उसके पहले ही यह हादसा हो गया। इस तरह बेबी रोए जा रही थी। तब उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे बताओ वो जमीन कहाँ है। बेबी ने हाँ कहा और उसे लेकर अपनी जगह चली गई। वहां पहुंचकर उसने अपनी छोटी मोटी जादुई शक्ति से वाटरमेलन घर बना दिया। ये देखकर बेबी बहुत खुश हुई। आनंद आश्रुओं से अपने नए दोस्त का आभार मानने लगी। तब बेबी ने कहा, ये सब देखने के लिए अगर माँ बाप जी जिंदा होते तो बहुत अच्छा होता। उसे धीरज दिलाते हुए उस आदमी ने कहा, ठीक है दोस्त, अगली बार जब आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ अपने गृह ले जाऊंगा। बाय। उसे अलविदा कहकर वहां की वाटरमेलन वाहन में बैठकर वो उड़कर चला गया। शोभा अपनी सौतेली माँ शारदा के साथ रहा करती थी। शोभा के पिता शंकर शारदा के झगड़ालू आदत की वजह से अपना मुंह नहीं खोला करते थे। यूं ही दिन बीत रहे थे। शोभा घर के सारे काम किया करती थी। छोटी होने के कारण उससे ये काम नहीं हो पाते थे। वो दुखी होती थी। अरे ओ शारदा, क्या तुम अब बदलोगी नहीं? तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो। जानवरों में भी थोड़ी रहम होती है, पर लगता है तुम्हारे अंदर हृदय ही नहीं है। एक पत्थर हो तुम। इस तरह शंकर ने अपनी भड़ास उतारी। अब शारदा ने उसको उल्टा जवाब दिया। उसने भी गुस्से से मुंह तोड़ जवाब दिया। इस तरह दोनों में तू मैं चलती रही। इसी तरह कई दिन बीते। एक दिन शंकर इन झगड़ों से ऊब गया और वो घर छोड़कर चला गया। बेचारी शोभा अकेली पड़ गई थी। जो उससे कहा जाता वो काम कर यूं ही दुखी रहा करती। ठीक 5 महीने बीत चुके थे। अब तुम्हारे पिता वापस नहीं लौटेंगे। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पिता से शादी कर मैंने कोई सुख नहीं भोगा है, इसीलिए मैं जिसे पसंद करती हूँ मैं उससे शादी कर लूंगी। अब तुम खुद इस घर से निकल जाओगी या मैं ही धक्का मार कर निकाल दूं? शारदा की बातों से घबराई हुई शोभा ने रोते हुए कहा, मुझ पर दया करो मासी, मुझे बाहर कहीं मत भेजो। मासी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मासी, मुझे बाहर मत भेजो। मुझे अपने घर में काम करने के लिए रख लो। यूं विनती कर रोने लगी। ठीक है, वैसे भी मुझे काम वाली की जरूरत है। ऐसा कहकर वो भीतर चली गई। यूं दिन बीत रहे थे। उसने किसी दूसरे से शादी कर ली। शारदा अपने पति और शोभा को लिए उस गांव से किसी और गांव चली गई। वहां शोभा से गधे जैसी मेहनत करवाती। पर शारदा ने जिस आदमी से शादी की थी, शारदा, मुझे इस लड़की का अपने साथ रहना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आस पड़ोस के लोग बातें कर रहे हैं और इतनी छोटी लड़की से काम करवाना भी सही नहीं है। उसके कई बार ऐसा कहने पर शारदा कोई न कोई बहाना बनाकर उस बात को टाला करती। कुछ दिनों के बीत जाने के बाद उन पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। शारदा ने सोचा कि अब कोई फायदा नहीं। उसने ठान लिया कि शोभा का पीछा छुड़ाना है। शारदा शोभा की मनपसंद खीर बना लेती है। खीर को एक ग्लास में भरकर उसमें जहर मिला देती है। शोभा, देखो तो तुम्हारी मनपसंद खीर बनाई है मैंने, इसे पी लो, थोड़ा भी मत छोड़ना। ये सुन शोभा ने कहा, ठीक है मासी। उसने ग्लास लिया और अपने कमरे में चली गई। शोभा ने खुद से कहा, इसलिए वापस वो रसोई घर में गई और खीर के पतीले में थोड़ा सा खीर निकाल दिया और बची हुई खीर लेकर वापस बाहर जाने लगी। पर पैर फिसलकर अचानक वो गिर पड़ी। कहीं मासी देख न ले, ये सोचकर घबराई और तुरंत उसे साफ कर दिया। इतने में उसकी मासी वहां आई। तुमने खीर खाई? ये आवाज कैसी थी? ऐसा पूछने पर शोभा ने कहा, मैंने खा लिया मासी। यूं लड़खड़ा कर झूठ कहा। शारदा रसोई घर में गई।
चलो अच्छा है, थोड़ी देर में ये मर ही जाएगी, अब मुंह मीठा करने की बारी है। ऐसा सोचकर वो खीर खाने लगी। चूंकि उस खीर में जहर था, वो अचानक बेहोश हो गई। उसे गिरा हुआ देखकर शोभा घबराई। बचाओ, कोई मेरी मासी को बचाओ, वो गिर गई है, कृपा कर कोई मेरी मासी को बचाओ। यूं उसने जोर जोर से लोगों को आवाज लगाई। आस पड़ोस के लोगों ने तुरंत शारदा को अस्पताल में दाखिल किया, पर वो बच नहीं पाई। उसकी मौत से उसका दूसरा पति बहुत दुखी हुआ था। उसने शोभा को घर से बाहर हकाल दिया। शोभा असमंजस में थी कि वो कहाँ जाए। बहुत सोचने के बाद वो अपने गांव ही लौट गई। वहाँ अपने घर में उसने अपने पापा को पाया। वो बहुत चौंक गई। पापा, आप इतने दिन कहाँ चले गए थे पापा? ये सुन शंकर भी रोने लगा। तुम्हारी माँ की प्रताड़नाओं से मैं थक गया था, इसलिए घर छोड़कर चला गया। जब मैं वापस लौट कर यहाँ आया तो सारी बात पता चली है। तब शोभा ने रोते हुए सारी बीती बात बताई। उसकी बात सुनकर शंकर बहुत खुश हुआ। पगली बेटी, वो तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन भगवान की यही मर्जी थी, इसलिए ऐसा हुआ। यूं शंकर खुश होने लगा। अब शंकर मजदूरी का काम करते हुए अपनी बेटी को पाल रहा था। कुछ दिनों के बीत जाने के बाद एक अंधेरी रात में जब वो दोनों बाप बेटी सो रहे थे, एक चुड़ैल वहां पर प्रत्यक्ष हुई। वो और कोई नहीं बल्कि मरी हुई शारदा थी। तुम्हारी वजह से ही मेरी मौत हुई है। मैं अच्छे से जान गई हूँ कि क्या हुआ था। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर शोभा को कुएं के पास ले आई और शोभा को वहां बांधकर यूं जोर से हंसने लगी। अचानक शोभा की आंख खुल गई। मुझे डर लग रहा है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? पापा, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ पापा, ये मुझे कुएं में फेंक देगी पापा, पापा। यूं जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीखने की आवाज सुन उसके पिता बाहर आए। उसे देख चुड़ैल गायब हो गई, पर शोभा कुएं में गिर गई। पिता ने तुरंत कुएं में छलांग लगाकर अपने बेटी को बचाया। पापा, मेरे साथ चुड़ैल ने ऐसा किया। बेटी की ये बात सुनकर शंकर घबरा गया। उसने समझा कि वो जरूर शारदा होगी। उस दिन से वो अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखने लगा। पर हर रात सबके सो जाने के बाद शारदा चुड़ैल के रूप में आती और चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। चल मेरे साथ, मैं तुम्हारी जान निकालूंगी। शोभा घबरा कर रोने लगी। पापा, पापा, पापा। शारदा, क्या मरने के बाद भी मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ोगी? क्या बिगाड़ा है मेरे बेटी ने तुम्हारा? ये सुन चुड़ैल जोर से हंसने लगी। उसने क्या किया है तुम जानते हो, मैं भी और ये लड़की भी। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, इसीलिए भगवान ने तुम्हें मौत के मुंह ढकेल दिया। लेकिन इससे भी तुम बाज नहीं आई और वापस लौट आई। इसे मार डालूंगी, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। शंकर ने तुरंत अपनी बेटी को उससे छुड़ाया और रसोई घर में रखी स्वामी जी की दी हुई विभूति उसके ऊपर उड़ेल दिया। भगवान की महिमा थी कि वो विभूति आग के गोले में बदल गई और उस चुड़ैल को जलाकर खाक कर चुकी थी। जोर जोर से चीखती हुई उस चुड़ैल का अंत हो गया। इस हादसे के बाद उन दोनों ने भगवान का आभार माना और उस गांव को छोड़कर किसी और गांव चले गए। बीती सारी बातों को भूलकर नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत की।